हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th ईवीएस जो आपका चैप्टर चल रहा था डिजीज़ वाला, उसको ही आगे रीड कर रहे हैं। ओके, अभी रीडिंग चल रही है। रीडिंग अगर अच्छे से आ गई तो आपको आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ है चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, इसमें कई सारे वर्ड मीनिंग्स हमने लिख रखे हैं, उनको आप नोट कर लेना, और जो हम बताते भी जा रहे हैं उनको भी आप नोट कर सकते हो। ओके, बीच बीच में से जैसे आपको लग रहा है कि ये हमें वर्ड इसका मीनिंग नहीं आता, वो आप वहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, अ डिजीज़ इज सेड टू बी नॉन कम्युनिकेबल इफ़ इट इज़ डज नॉट स्प्रेड। मतलब डिजीज़ बीमारी इज सेड कही जा सकती है टू बी नॉन कम्युनिकेबल इफ़ इट डज नॉट स्प्रेड, मतलब फैलती है फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से, टू अनदर, दूसरे से दूसरे तक, इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वी नीड टू ईट बैलेंस डाइट। ऑर्डर टू स्टे मतलब इसके ऑर्डर में रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वी नीड हमें ज़रूरत होती है, टू ईट खाने की, अब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब उसमें सारी चीज़ें खानी चाहिए। ओके, प्रोटीन भी है ना, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन खा रहे हो और चीज़ों को भूल जा रहे हो, विटामिन ए की चीज़ें, विटामिन बी की चीज़ें, ये सब चीज़ें भूल जा रहे हो। सारी चीज़ कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चीज़ होनी चाहिए। इफ़ अ पर्सन ईट्स ओनली वन काइंड ऑफ न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्व। ओके, इफ़ अ पर्सन व्यक्ति, ईट्स मतलब खाता है, ओनली केवल, वन काइंड ऑफ न्यूट्रेंट्स एक प्रकार के पोषक तत्व हैं, तो क्या हो जाता है, इट कॉजेज अ डिफिशेंसी। ये डिफिशेंसी मतलब कमी हो जाती है इससे। इट इज़ कॉजेज डिफिशेंसी ऑफ अदर न्यूट्रेंट्स, दूसरे न्यूट्रेंट्स की कमी। ओके, कह सकते हो आप। हमने यहाँ पे लिख भी रखा है डिफिशेंसी मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। इफ़ अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स इज मिसिंग, मिस हो जाता है इन द डाइट फॉर अ लॉन्ग, यहाँ पे देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट लीड्स टू वेरियस डिजीज़। जब कई लंबे टाइम तक एक कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है, मतलब डाइट में से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इट लीड्स टू वेरियस डिजीज़। यह कई तरह की बीमारियों को लीड करता है, मतलब कई तरह की बीमारी आपको हो सकती हैं। दीज डिजीज़ आर कॉल्ड, ये बीमारियों को बोला जाता है कौन सी, डिफिशियंसी डिजीज़ बोला जाता है, मतलब किसी कमी की चीज़ से होने वाली बीमारी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफिशियंसी, इन डिफिशियंसी के बेसिस पर वी कैन डिवाइड डिफिशियंसी डिजीज़ मेनली इनटू 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप्स में कन्वर्ट करा है डिफिशियंसी डिजीज़ को लेके। कौन कौन सी, प्रोटीन एनर्जी है ना, माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोल देते हैं PEM। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं वो अभी बताएंगे। एन मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, और मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियां, है ना, एक तो प्रोटीन से और कुछ मिनरल की कमी से होने वाली बीमारी। नेक्स्ट आता है आपका डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से कमी के कारण बीमारियां। ओके, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो कमी किसकी होना, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट, उसकी वजह से क्या होता है वो नीचे देख लो। व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोटीन, जब देयर मीन्स यहाँ, इज़ अ लैक मतलब कमी, प्रोटीन्स की, एंड कार्बोहाइड्रेट की। ओके, इन द डाइट में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, प्रोटीन एनर्जी है ना, माल न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। इसका कौन सा प्लेस बन जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये बीमारी को 2 पार्ट में डिवाइड करा था ना, हमने बताया था, तो ये इसमें आ जाता है। ओके, इट गिव्स राइज टू 2 डिफिशियंसी डिजीज़। ओके, मेरास्मस एंड क्वाशेरकोर। अब मेरास्मस क्या होता है, किस कमी मतलब क्या हो जाता है उसमें, और क्वाशेरकोर में क्या हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तब पता चलेगा। ओके, इन बोथ द कंडीशन, दोनों कंडीशन में देयर इज़ ग्रोथ फेलर। देखो प्रोटीन की कमी होगी तो ग्रोथ तो रुक ही जाएगी, या किसी भी चीज़ की कमी होगी तो लंबाई आपकी बढ़ना कम हो जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी, तो फेलर मतलब फेल हो जाएगी। एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, और स्वेलिंग आ सकती है बॉडी पे, स्वेलिंग मतलब सूजन जो आ जाती है ना, मोटा मोटा हो जाता है वो, उस टाइप से। डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस ऑल्सो अकर फ्रीक्वेंटली, है ना। डायरिया और इन्फेक्शन ये संक्रमण होता है ना, अदर संक्रमण, डायरिया हो सकता है ना, अदर इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार वही चीज़ होते रहना, डायरिया हो गया कभी, है ना, अदर इन्फेक्शन हो गया, इस टाइप से। द बॉडी ऑल्सो डेवलप लो रेजिस्टेंस, जो बॉडी का रेजिस्टेंस हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, इन एडल्ट इफ देयर इज़ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट, और जो एडल्ट होते हैं उसमें एक्सेस ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से, डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से द पर्सन बिकम्स ओबेसी और फैट। अब देखो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारी हैवी डाइट लेते लेते उसमें क्या हो जाता है, ओबेसी और फैट मतलब मोटापा, एक तरह से मोटापा कह सकते हो, मोटापा बढ़ जाता है। एंड इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, पर्सन लॉस वेट, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वेट लूज़ हो जाता है। ओके, वेट लॉस हो जाता है, और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। ना तो ज़्यादा वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा कम वेट होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए बैलेंस। वी मस्ट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी होता है, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड प्रोटीन रिच, ओके, रिच फूड लाइक सीरियल्स, ना अनाज, है ना, ट्यूबर्स, फ्रूट्स, फल, पल्सेस, दालें, है ना, जगेरी, गुड़ जो वगैरह होता है ना, शुगर, चीज़, पनीर, है ना, कर्ड, दही, चिकन, फिश, एग एंड सोयाबीन इन अवर डाइट टू अवॉइड मोल न्यूट्रिशन, मतलब इन डाइटों को ले सकते हैं लेकिन इसमें से मोल न्यूट्रिशन मतलब जैसे कुपोषण हो जाता है, कुपोषण की बीमारी, उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या बीमारी होती है वो हम नीचे आपको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो विटामिन्स आर एसेंशियल, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, विटामिन्स बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो वी नीड विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ओके, स्मॉल क्वांटिटी, लैक ऑफ विटामिन्स, ओके, we need vitamins in small quantity, lack of vitamin causes many diseases। और जब हमें ज़रूरत होती है विटामिन्स की, अगर स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन मिलती रहती हैं या तो उससे क्या हो जाता है, अगर विटामिन मिलती रहेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही हैं तो लैक ऑफ विटामिन्स कॉजेज मैनी डिजीज़, उससे बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। हियर आर सम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, इसमें से कुछ बीमारी बताई रखी हैं, वो देख लो। नाइट ब्लाइंडनेस, एक तो जैसे रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हमें लिख देते हैं रतौंधी, ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा मिलती है, मतलब कभी कभी बच्चों को दिखना बंद हो जाता है नाइट, तो उसी के लिए क्या करते हैं फिर वो जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो टैबलेट आते हैं ना मेडिकल स्टोर से, जिसमें मछली का तेल पता नहीं पता क्या क्या मिला हुआ होता है, वो चीज़ यूज़ करी जाती है तो उससे ख़त्म हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इज़ कॉज्ड होती है बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से। अ पर्सन, एक व्यक्ति, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, कोई व्यक्ति सफरिंग मतलब पीड़ित है, फ्रॉम दिस डिजीज़, इस बीमारी से, इट इज़ नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट, कम लाइट, डिम लाइट का मतलब होता है कम लाइट में, नॉट एबल टू सी, उसे नहीं दिखाई देता, ओके। हिज आइज़ बिकम डल, उसकी आँखें बिकम बन जाती हैं डल, मतलब बहुत ही डल हो जाती हैं, कम कम दिखाई देने लग जाता है, बहुत अच्छे से देखेगा तब कहीं जाके थोड़ा बहुत दिखाई देता है। एंड ट्रायंगुलर पेचेस, मतलब
ट्रायंगुलर टाइप से दाग बन जाते हैं, उसके जो वाइट साइड होती है ना उसमें, अपीयर ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज, जो आईज का वाइट पोर्शन हो जाता है उस पर क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर टाइप के दाग बन जाते हैं। यहाँ देखो लिख भी रखा हमने। विटामिन ए इज़ फाउंड इन कैरेट, विटामिन ए कहाँ मिलता है, कैरेट, गाजर में, पपाया, पपीता में, पम्पकिन जिसको आप लोग दिल्ली में कद्दू, दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, यहाँ पर यूपी में कद्दू, पम्पकिन है ना, पता नहीं क्या क्या कोड़ा वोड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो देख लेना आप क्या है आपके एरिया में क्या बोलते हैं। मैंगोज़, आम, एग, अंडे, एग योक, एग योक का मतलब होता है जो एग का बीच वाला पोर्शन है ना येलो, वो, मिल्क है ना, दूध, कर्ड, दही, बटर है ना, मक्खन एक्सेट्रा, इन सब में मिलाया जाता है विटामिन ए। नंबर सेकंड है आपका बेरी। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। दिस डिजीज़, यह बीमारी, इज़ कॉज्ड होती है बाय द डिफिशियंसी, कमी से, ऑफ द विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से होती है। द सिम्टम्स है ना, लक्षण जो होता है ना, लक्षण ऑफ बेरी आर लॉस ऑफ वेट, उसमें हमारा क्या वेट लॉस हो जाता है, एंड वीक मसल्स, और जो मसल्स होती हैं हमारी वो वीक हो जाती हैं। ओके, फूड रिच इन विटामिन B1, और हमें क्या क्या करना चाहिए, रिच फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन B1 हो, सच एज बीन्स है ना, बीन्स हो, मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तीदार हरी सब्जियां, टोमेटो, टमाटर, कॉर्न, जो मक्का होती है ना, वो हेल्प टू अवॉइड दिस डिजीज़, ये हमारी इस बीमारियों को अवॉइड करने में, मतलब बीमारी को भगाने में हमारी हेल्प करती है। तो आपका ये पेज नंबर 16 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज 1 या 2 पेज और रहते हैं, उसको पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।